गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि डिमांड चैप्टर से है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आज का टॉपिक है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। स्टूडेंट्स इन दोनों टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको डिफरेंस इनके बीच में समझ में नहीं आता। आज हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों से डिस्कस करें कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या है और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व क्या है, और फिर इन दोनों के डिफरेंसेस को भी हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसमें से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट है, कंज्यूमर का इनकम है, उसका टेस्ट और प्रेफरेंस है, और अदर फैक्टर्स है। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब क्या हुआ? ये वाई एक्सिस पे आप देखिए कि प्राइस को हम लोगों ने मेजर किया है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड मेजर्ड है। ये एक डिमांड कर्व है जिसको डी से रिप्रेजेंट किया गया है। और डिमांड कर्व पे आपको कुछ पॉइंट्स दिखेगा, पॉइंट आर, R2 और R1। ये सब इमेजिनरी पॉइंट्स हैं। हमने पॉइंट आर को लिया और पॉइंट आर को जब आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे मिलाएंगे तो पॉइंट आर वाई एक्सिस पे पी पॉइंट पर मिलेगा और एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्यू पर मिलेगा। ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है OP और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है OQ। यानी कि हमने ये अज्यूम किया कि OP प्राइस पे कंज्यूमर OQ क्वांटिटी को डिमांड करता है। अब अगर हमारा प्राइस OP से बढ़ के OP1 हो जाए, यानी कि जिस प्रोडक्ट का डिमांड हो रहा है अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाए, तो आप देखिए पॉइंट R जो कि डिमांड कर्व DD पे है उससे ऊपर एक एरो, और वो एरो हम लोगों को डिमांड कर्व पे ऊपर की ओर ले जा रही है, और वो हमने एक अगेन हाइपोथेटिकल पॉइंट लिया और वो पॉइंट है R2। अब अगर आप R2 पॉइंट को y एक्सिस पे मिलाएंगे तो वो P1 पॉइंट पे मिलेगा और x एक्सिस पे वो Q-1 पे मिलेगा। ये क्या शो कर रहा है कि जिस प्रोडक्ट का डिमांड हो रहा है अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस में बढ़त होगी तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में कमी हो जाएगी, और वो कमी OQ से कम होके OQ-1 हो जाएगी। तो अगर आप एक गिवन डिमांड कर्व पे गिवन पॉइंट से ऊपर की ओर जाएंगे तो you will find that the price of the product rises, and as a result of rise in the price the quantity demanded falls. So this fall in quantity demanded as a result of rise in the product is called contraction in demand. इसकी हिंदी होती है मांग में संकुचन। अब अगर हम लोग इसके विपरीत आए, पॉइंट R से नीचे की ओर आए, डिमांड कर्व DD पॉइंट R से नीचे की ओर आए R1 पे, तो आप क्या देखेंगे कि R से R1 पे जब हम लोग आएंगे तो प्राइस मेरा P से घट के P-1 हो गया, लेकिन प्राइस के घटने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड हमारा Q से बढ़ के Q1 हो गया। तो ये जो प्राइस में कमी है और इसकी वजह से जो क्वांटिटी में बढ़त है इसको हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड या एक्सटेंशन इन डिमांड। मैं दोबारा कह रहा हूं, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन इन डिमांड। तो टू थिंग्स दैट वी नीड टू नोट ओवर हियर इज कि द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल अदर फैक्टर्स which influence or which have the capacity to affect the demand for the product will remain constant as it is evident by the demand function, जो कि ये हमने यहाँ पर लिखा है डिमांड फंक्शन, जिसमें dx रिप्रेजेंट करता है डिमांड फॉर प्रोडक्ट x,
एफ फंक्शन को शो करता है, पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एक्स, पी आर का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, और ये रिलेटेड प्रोडक्ट दो प्रकार का हो सकता है, सब्सटीट्यूट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। वाई स्टैंड्स फॉर लेवल ऑफ इनकम, टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और यू का मतलब अदर फैक्टर से है। क्या कहा मैंने कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व results due to changes in price of the product under consideration and all other factors affecting that particular product, the demand for that product will remain constant or unchanged. Movement along the demand curve को हम लोग change in quantity demanded के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप एक given demand curve है DD, उस पे एक given point कोई भी ले लीजिए, अगर आप उससे ऊपर की ओर जाएंगे तो कोई एक इमेजिनरी पॉइंट, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे R2 लिया, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ऊपर जाने से प्राइस बढ़ता है और प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कमी आएगी, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। तो एनी मूवमेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट अपवर्ड्स ऑन द डिमांड कर्व विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन। Now what is expansion और extension? Expansion और extension का मतलब हुआ कि एक given point से डिमांड कर्व पे जब आप नीचे की ओर मूव करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन विल फॉल एंड एज अ रिजल्ट द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल राइज, विच विल बी नोन एज एक्सपेंशन और एक्सटेंशन इन डिमांड। अब हम लोग शिफ्ट इन द डिमांड कर्व की ओर आए। जैसा नाम से ही क्लियर है, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व का मतलब कि डिमांड कर्व अपने ओरिजिनल प्लेस को छोड़ के एक नया डिमांड कर्व बनता है, दाहिने की तरफ या बाएं की तरफ, टू द राइट और टू द लेफ्ट। अगर टू द राइट बनता है तो इसको हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं या अपवर्ड शिफ्ट कहेंगे। अगर ये टू द लेफ्ट बनता है तो इसको हम लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहेंगे या इनवर्ड शिफ्ट कहेंगे। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहां पर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है तीनों ही डिमांड कर्व में, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस आपको ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा। अब जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कांस्टेंट है फिर भी डिमांड चेंज कर रहा, तो ये जो डिमांड चेंज कर रहा वो किन कारणों से चेंज कर रहा? वो बाकी सारे फैक्टर्स में बदलाव की वजह से हो रहा होगा। हो सकता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस हुआ हो, या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस हुआ हो, या कंज्यूमर का इनकम बदला हो, टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज किया हो, या फिर अदर फैक्टर्स की वजह से भी डिमांड में चेंजेस आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो 3 डिमांड कर्व है। जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है बीच वाला, जिसको हमने नाम दिया DD, दाहिने तरफ वाला है, ये एरो से क्लियर हो रहा है D2, और टू दी लेफ्ट ये भी एरो से है जिसका नाम हमने दिया D1। अब ये जब टू दी राइट शिफ्ट हो रहा है, टू दी राइट का मतलब क्या हुआ कि प्राइस सेम होने की वजह से हो सकता है आपका लेवल ऑफ इनकम बढ़ गया हो, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम हो गया हो, या सब्स्टिट्यूट गुड्स पहले से अगर महंगा हो गया हो, तो इसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। ये राइटवर्ड शिफ्ट को हम लोग इंक्रीज इन डिमांड के नाम से जानते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम लोग डिक्रीज इन डिमांड के नाम से जानते हैं। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब हुआ कि प्राइस रिमेनिंग द सेम, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल फॉल। जैसा हम लोगों ने यहां पे पढ़ा कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, इसको हम लोग चेंज इन डिमांड कहते हैं। तो कभी कभी ये भी होता है कि इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड? ऑब्वियसली देयर इज। चेंज इन डिमांड इज referred to as shift in the demand curve, whereas change in quantity demanded is known as movement along the demand curve. Another important aspect is, in case of movement along the demand curve, you have only one demand curve. That is, you move either upwards or downwards from a given point on the same demand curve. Whereas in the shift in the demand curve, there is a new demand curve formed either to the right or to the left of the original demand curve. This is known as change in demand. एक और बहुत खास बात कि बच्चों को एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, इसमें कोई फ़र्क समझ में नहीं आता।
तो आपको ध्यान क्या देना है कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा। जब भी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का जिक्र हो तो ये हमेशा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में ही आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, जबकि इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व का कंपोनेंट है। तो इंक्रीज और डिक्रीज कब होगा? जब जिस प्रोडक्ट के डिमांड के बारे में बात हो रही है, अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट रहे और बाकी सारा फैक्टर चेंज करे तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा। लेकिन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब जिस प्रोडक्ट के डिमांड की बात हो रही है, अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस हो, बाकी सारा फैक्टर कांस्टेंट हो, तो हम लोग फिर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स, आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, और I am very keenly awaiting your attendance on the online classes which are going to commence from tomorrow, और आपका पूरा पार्टिसिपेशन उसमें चाहिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो जब तक आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिलेगा, वी वोंट बी फीलिंग सो मोटिवेटेड। तो योर कंट्रीब्यूशन इज appreciable. Thank you.